चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। जो जीवात्मा सुरत रूह को सतलोक सचखंड नामी धाम प्रभु धाम पहुंचा दे, मालिक से मिला दे, उसको सतगुरु कहते। और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो हम आप पहुंच गए, लेकिन उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन सामान से हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, ना ये किराए पर चलती है। ये तो जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने टिक पाते, कितने बह जाते। बस बात यहीं आके अटकती है। किसने समझा, किसने जाना माना पहचाना, और किसने उनके सत्संग वचनों को अपने जीवन का आधार बनाया और उनकी दया को पाया। बस इतनी बात अगर समझ में जीव के आ जाए तो अभी शंका संदेह भूल भ्रम कहीं। भूल भ्रम तो हमारी आपकी समझ में
अज्ञानता में रहती, वहाँ उधर कोई भूल भरम नहीं, वो तो भूल भरम को दूर करने ही आते हैं। अब कितने लोग अपनी भूल भरम दूर कर पाते हैं, कितने शंका संदेह में रहकर भ्रम के शिकार बन जाते हैं। ये तो जीव की पकड़ पर है कि आपने सत्संग वचनों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। सुनते तो सभी हैं, ये सुनना तो कानों का स्वभाव है, कान तो अच्छा बुरा सब सुन लेते, लेकिन बात मन की पकड़ की कि मन उनके सत्संग वचनों को पकड़ता कि नहीं पकड़ता, पकड़ करके उस पर चलता कि नहीं चलता, उनको अपनाता कि नहीं अपनाता। बात इस पर आके निर्भर करती है। तो जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आजी रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निज दिन लाए। हो सकता तुम्हारे पर दया हो जाए, लेकिन पहचान कैसे होगी? क्योंकि हमें आपको अपने बाल बच्चों की पहचान नहीं। जिन बच्चों को आपने पैदा किया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह, उन बच्चों के बारे में आप नहीं जानते हो। कौन बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन मास्टर बनेगा, कौन चोर डकैत बनेगा, कौन बुढ़ापे में आपका सम्मान करे, कौन अपमान करेगा। जब उनके बारे में जानते हो तो संत महापुरुषों को पहचानना जीव के बस की बात नहीं है। वो दया करके कोई पहचान दे दे, कोई दया अपनी भेज दे, उससे थोड़ी बहुत तो पहचान हो सकती लेकिन पूर्णतया पहचान जब होगी जब आप वचनों पर चलोगे और नाम की कमाई सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर एक एक घंटा जब समय दोगे तो तुमको सच्चाई का पता चलेगा। ये सच्चे हैं कि असली है कि नकली को झूठे हैं। बिना नाम की कमाई के उनकी पहचान कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि असली पहचान उनकी है जो नाम की धरोहर, नाम की जड़ी बूटी, नाम का मूलक धन जो हम सबको बगैर मांगे दे देते हैं और मतलब उसके बदले में कुछ लेते भी नहीं, बल्कि बदले में तो कहते हैं जो तुम्हारे में बुराइयां हो, जो भी पाप कर्म कर डाले हो, वो तुम दक्षिणा में दे जाओ और जाओ चुपचाप घर गृहस्थी में रह के भजन करो, परिवार में रह के भजन करो। क्योंकि जब परिवार में रहोगे तो किसी के अधीन नहीं रहोगे, किसी का कमाई खाओगे नहीं, किसी का ले दोगे नहीं, तो तुम्हारा बंटवारा नहीं होगा। नहीं तो ये भजन सी कटौती हो जाती। अब जिन जीवों को पता नहीं है, बेचारे बाहर से साधु बन के, अंदर में तो साधुता है नहीं, क्योंकि साधुता अंदर का विषय। तन मन वचन इंद्री जिसने साधा है रोका और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर रहा कि तो वो तो साधु है, और बाकी तो सब साधु है। स्वाद इंद्रियों के जवान के स्वाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, राज दुआरे साधुजन तीन वस्तु को जाए, कै माया कै मीठा कै मान। तीन चीजें, कै माया कै मीठा कै मान। तो कहा कि इसी मतलब लालच में दरवाजे जाता है, लेकिन कहा जिनमें ये तीनों चीजें न, न माया हो, न मान की इच्छा हो, न मतलब यानी कोई मीठा ये खटरस व्यंजन खाने कोई स्वाद लेने की इच्छा हो, कहा वो साधु है। तो साधु की परीक्षा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ लोगों ने कर दी, दाढ़ी बाल रखकर, लाल पीला सफेद कपड़ा पहनकर, और इधर उधर किताबें पढ़ ली, रट ली और सुनाने लगे, और जीव बेचारा तो पहचानता नहीं है, वो उनके उसमें आकर के फंस गया। जिन्होंने वचनों को पकड़ा नहीं, वचनों पर चले नहीं, वचनों का आधार बनाया नहीं अपने जीवन का, और नाम की कमाई की नहीं, वो तो अधूरा है। उसके पास न तो कुछ है अपना और न कुछ दे सकता है। जब अपनी कमाई है तभी तो आप दे सकते हो, दूसरे कमाई आप कैसे दे सकते हो? बता सकते हो, सुना सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी समझौती का नाम है सत्संग। जब सत्य का संग मिलेगा तो झूठ और छल
और कपट ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। भूल भ्रम संदेह अपने आप चला जाएगा और सच्चाई और अच्छाई तुम्हारे अंदर उतरने लगेगी। तभी तो कहा काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन कहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे। तुमने तो कुछ साधा नहीं, तुमने कुछ पकड़ा नहीं है, तुमने अपने जीवन में कुछ कमाया नहीं, कुछ इकट्ठा किया नहीं, ना तो अपना भला कर सकते हो ना दूसरों का। ये किताबें कभी महात्मा नहीं बना सकती। किताब पढ़कर कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो तो परमात्मा को पाने वाले, मिलाने वाले, जिनको संत महापुरुष कहते हैं, जब वो महापुरुष मिल जाएंगे तो उनके पास जुक्ति है, वो जुक्ति दे देंगे। और जुक्ति पर अगर आपने विश्वास कर लिया, और जुक्ति ही तो भक्ति है, और भक्ति से शक्ति, और शक्ति से मुक्ति मिल जाती। तो मुक्ति इतना आसान नहीं है। पहले तो आप भक्ति करो। भक्ति माने आदेश हुक्म का पालन करो, वचनों का पालन करो। जो भी हुक्म आदेश मिल जाए उसको सिर माथे रखकर बस उसी पर चल पड़ो। जीवन का आधार बना लिया तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्माओं का भी कल्याण हो जाए। ये तो दोनों काम आपके हो सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का जब होता है जब संत वाणी सुनने को मिलती है। वचन किसी के मुख से हो, किसी जीव के मुख से हो, लेकिन वचन गुरु का होता, किसी का नहीं होता, तो सुनना चाहिए उसको। जो गुरु वचनों को नहीं सुनते हैं वो गुरु का निरादर कर रहे हैं। गुरु वचनों की अवहेलना करते हैं तो उनको गुरु ज्ञान कैसे होगा, गुरु दया कैसे मिलेगी, गुरु भक्ति कैसे करेंगे वो, और गुरु कैसे बनेंगे। ये सब विचार करना चाहिए। विचार जब करोगे, जब सत्संगों में जाओगे, बैठ करके एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी लगन तन्मयता के जब वचनों को सुनोगे और सुन के गुनोगे और धुनोगे, तब तुमको असलियत की पता चलेगा। जब वो सार तत्व का जब हो जाए तो काम बन जाएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहले थोथा देवड़ा, उसे साधु कहते। दुनिया की निंदा आलोचना बुराई में पड़ा तो साधु कहाँ, मनमुखी है वो। साधु इन बातों में नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल उसका निशाना गुरु और गुरु के वचन, इसके अलावा उसका कोई निशाना संसार का कोई मान सम्मान का अधिकार का निशाना बनाता ही नहीं। अगर संसार के मान सम्मान दौलत अधिकार का निशाना बना रहा तभी साध का, तो अभी तो संसारी है। सत्संगी बनना बड़ा कठिन है। लोग कह देते सत्संगी सत्संगी, जैसे लोगों ने कहा कि स्वामी जी हमारे गांव में इतने सत्संगी, हमारे जिले तहसील ब्लॉक में इतने सत्संगी। कहा अच्छा बच्चा इतने सत्संग हो गए, और एक जरा सा एक छोटा सा एक चुटकुला छोड़ा और उसी में सब भग गए। कोई सत्संगी तो दिखाई नहीं पड़ा, एक भी गुरु की शरण में नहीं टिका, गुरु के वचनों को पकड़ कर एक भी नहीं निकला, एक भी नाम की कमाई करने वाला नहीं निकला, सभी तो बग गई। तो सत्संगी बनना बड़ा कठिन है, छोटी मोटी बात नहीं है।
क्योंकि जब सत्य का संग करोगे तभी सत्संग। कभी तुम झूठ का सत्संग करो कि मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सामान मिल जाए, ये तो काल का सामान है, ये झूठा है। झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन छूट चुके कहा। ये कलयुग में तो ये है। अगर ये चीजें जिसके पास है तो वो कलयुगी जीव है। अभी सज्जू की तरफ बढ़ा नहीं, संतों की वाणी को पकड़ा नहीं, उनको मतलब आदेश हुक्म अपने लिए माना नहीं और उस पर चला भी नहीं। जब चलेगा नहीं तो मंजिल कैसे पहुंचेगा? बैठे बैठे सुनाते सुनाते बताते समझाते मंजिल नहीं तय होगी। मंजिल तो चलने पर तय होगी। जब एक एक कदम विश्वास के साथ निकालोगे तब एक न एक दिन कितनी दूर मंजिल हो आप मंजिल को तय करोगे। लेकिन जब तक चलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब बैठे रहते हैं, दूसरों को सुनाने समझाने में सारा समय दे रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते। तभी तो कहा था अगर मेरा संदेश लेकर तुम्हारे घर कोई आवे तो पहले देखना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठ के भजन करता कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो नकली प्रचारक, बहुत दूर रहना उससे, फौरन भगा देना उसको। ये कितनी बार आपको संदेशों में दिया गया, पहचान कर लेना। क्योंकि वाक्य पटुता तो बहुत में है, वचनों की पकड़ नहीं है, केवल वाक्य पटुता रट लिया और सुनाने समझाने के लिए और कुछ लाभ मिल जाए शरीर का, इंद्रियों का, ये लाभ पाने के लिए तो भी सत्संगी कहाँ हुआ? अभी गुरुमुखी कहाँ हुआ? अभी गुरु प्रेमी कहाँ हुआ? गुरु वचनों का गुरु आशिक कहाँ हुआ? अभी इसलिए महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा है, ऐ संत मत के प्रेमियों, बड़े प्रेम से क्या कह रहे हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ऐ संत मत के प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुनो कि प्रेम कहाँ है, कहाँ मिलेगा। कहते न तो प्रेम न उपजे बावड़ी, प्रेम न हाट बिका। ये किसी कैरी में, खेत में नहीं पैदा होता और बाजार में बिकता नहीं। कहा संतों के पास खजाना है, वो तो खजाना उनके पास है, और वहां तुम गए तो प्रेम की बात तुमसे प्रेम किया नहीं, उनके बच्चों से प्रेम नहीं किया, उन्होंने जो युक्ति नाम की कमाई थी उससे भी प्रेम नहीं किया। प्रेम किया केवल अपनी वासनाओं से कि जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मतलब दया। अब बेचारे वो दया और दुआ नहीं समझते। दुआ मांग रहे, कहते दया आई, क्योंकि दया आत्मा के घाट पर, ये दया का स्थान है, ये दुआ का स्थान, ये मन का घाट है, ये जीवात्मा का घाट। तो मन अपने घाट पर बैठकर दुआएं, इच्छाएं, वासनाएं, उमंगे तरंगे जो भोगों की हैं बस उन्हीं की मांग किया करता है, उन्हीं की इच्छा में भाग दौड़ किया करता है, सेवा भी दिखाता है, प्रेम भी दिखाता है, लेकिन अंदर में केवल वासनाएं और कुछ नहीं। कह रहे हैं प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुनो। क्या कह रहे हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। तो प्रेम कैसे मिलता है कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की। और दर्शन पर बलि बलि जात, और दर्शन पर बलि बल जात। प्रेमी
सुनो प्रेम की बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते प्रेम कहाँ से प्रारंभ होता है? सेवा करो प्रेम से गुरु की, गुरु के वचनों की, उनके आदेश हुक्म का पालन करना ही गुरु की सेवा है। और दर्शन पर बल बल, बार बार दर्शन मिले, हर पल हर घड़ी मिले। संतों ने तो ये कहा भाई वैसे तो रोज दर्शन करो, अगर न मिले तो दूसरे दिन, उसमें समय न मिले तो चौथे दिन, उसमें भी समय न मिले तो सप्ताह में एक बार, अगर उसमें भी समय न मिले कहते 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। वो कहते कि बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर दास की कभी रहो मोक्ष। अगर एक बार भी दर्शन नहीं करता साल में तो वो मोक्ष गति पाने का अधिकारी नहीं होता है। कितनी छूट दी है। वैसे तो कहते हैं कि पल पल करो, दर्शन पर बल बल जात, बार बार यानी दर्शन के लिए कुर्बान हो जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे, वचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, वचन प्यारे गुरु के ऐसे। जैसे माता सुत तो तारी बात, जैसे माता सुत तो तल बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते हैं कि गुरु के बच्चों कैसे प्यारे लगे, जैसे माँ को अपने बच्चे की तोतली भाषा अच्छी लगती। जब तोतली भाषा बोलता तो माँ को बहुत प्यार लगता, बहुत प्यारी लगती है। इस तरह गुरु के वचन प्यारे लगने चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है कि जैसे कामी कामिन को प्यारी, जैसे कामी को कामिन प्यारी, जैसे कामी को कामिनी प्यारी, जैसे कामी को कामिन प्यारी। अस गुरु मुख की गुरु का गात, अस गुरु मुख का गुरु का गात। अस गुरु मुख को गुरु का गात, अस गुरु मुख को गुरु का गात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जैसे कामी पुरुष को कामी स्त्री का शरीर अच्छा लगता, ऐसे गुरु का देह प्यारी लगनी चाहिए। देखो वही उपाय बताते जिसमें तुम फंसे हो। जो तुम रोज कर रहे हो वही क्यों नया बता दें, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो तुम रोज कर रहे हो वही उदाहरण तुम्हारे लिए रखते हैं कि जैसे कामी को कामी स्त्री का शरीर प्यारा लगता बगैर उसके नहीं रह सकता है, ऐसे गुरु का की देह प्यारी लगनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते। सोवत जागत बिसर न जात, सोवत जागत बिसर न जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते जहाँ कहीं रहता है, खाता है, पीता है, चलता फिरता, काम करता है, सोचता है, लेकिन वो स्त्री से कभी अलग नहीं हो पा रहा।
इतना समा गया है अंदर में कि उससे अलग नहीं हो पा रहा। बस इसी तरह कहते गुरु तुम्हारे अंदर समा जाना चाहिए कि कोई काम करो, संसार में रहो इधर उधर, लेकिन हमेशा गुरु ही दिखाई दे। उसको कहते हैं गुरुमुख, जिसका मुख हमेशा गुरु के सामने रहता है, गुरु को सामने रखता है, करता है सारे काम, संसार में रहता है, परिवार में, शरीर में, सब काम करता है, लेकिन गुरु को कभी भुला नहीं पाता। जब गुरु को नहीं भुलाओगे, उनके बच्चों को नहीं भुलाओगे, तो संसार, शरीर, परिवार में कहीं रहो, लेकिन तुम फंसोगे नहीं। आगे क्या करें कि खटकत रहे भाल जो हियरे, खटकत रहे भाल जो हियरे, खटकत रहे बाल जो हियरे, खटकत रहे बाल जो हियरे, दर्दी क्यों ज्यों दर्द समात, दर्दी के जो दर्द समात, दर्दी क्यों ज्यों दर्द समात, दर्दी के जो दर्द समात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते बचन कैसे खटकते हैं, जैसे तुम्हारे कोई कांटा लग जाए, जब तक निकलता नहीं खटकता रहता, और तुम्हारा ध्यान उसी तरफ रहता, जो खटकन है, जो दर्द पीड़ा है, उसी तरफ ध्यान रहता। ठीक इसी तरह गुरु के वचन हमेशा खटकते रहना चाहिए कि हमको क्या कहा है, क्या रोका है, क्या करने की सलाह, क्या खाने पीने की सलाह, क्या रहने की किसके साथ, रहने की किसके साथ, उठने बैठने की क्या सलाह दी। कहा ऐसे वचन खटकते रहना चाहिए। तो कहते जैसे दर्दी, जिसको दर्द हो रहा है कांटे का, वो दर्द कभी निकलता नहीं, 24 घंटे वो दर्द उसके अंदर समा जाता है, जब तक वो कांटा न निकले दर्द निकलता नहीं है। इसी तरह जब तक काम पूरा न हो जाए, जीवात्मा न जग जाए, परमात्मा से न मिल जाए, पाप कर्मों में माफी न मिल जाए, तब तक वचन बराबर याद रखने चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन देखिए किस तरह से कि ऐसी लगन गुरु संग जाकी, 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 वो गुरमुख परमारथ पात, वो गुरुमुख परमारथ पात। ऐसी लगन कांटे की तरह 24 घंटे नहीं निकल रही, खाते पीते सोते उठते बैठते वो दर्द निकल ही नहीं रहा। कह रहा ऐसी लगन जिस गुरु प्रेमी को के अंदर हो जाती गुरु के वचनों की, वो परमार्थ प्राप्त करता, वो गुरुमुखी परमार्थ प्राप्त करता, सबको नहीं परमात्मा मिलता। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लगे ही रसी जानो जात, तब लग हिरसी जानो जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जब तक ऐसे गुरु प्यारे नहीं लगते, जैसे कांटे से लगा हुआ हटता नहीं, जब तक निकलता नहीं, ऐसा प्रेम जब तक गुरु से जिसका नहीं होगा, कहते कि तब लग समझो कि हमारा समय हिस्सी माने व्यर्थ जा रहा, हैरास हो रहा, व्यर्थ खत्म हो रहा, मेरा समय व्यर्थ ही जा रहा है। आगे क्या कहने, एक एक वचन देखिए कैसे समझा रहे
कि मन मुख फिर किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिर किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं। कहो क्यों कर परमारथ पात, कहो क्यों कर परमारथ पात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। का जो मनमुख है इसकी निंदा, इसकी बुराई, उसकी चुगली, यही गंदगी उठाने में पड़ा रहता है। कहते वो गुरु को कभी स्वप्न में भी प्यारा नहीं होता। मनमुख फिरे किसी का नहीं, वो मनमुख किसी का नहीं हो सकता, ना अपना है ना और किसी का हो सकता। निंदा चुगली बुराई करने वाला तो कभी बड़ा अच्छा हो ही नहीं सकता। कहा कर भला तो हो भला। जब तुम दूसरे का हर वक्त भला सोचोगे मालिक तुम्हारा भला करेगा। कर बुरा तो हो बुरा। जब तुम दिन रात दूसरे का बुराई चाहते हो, बुराई करते हो, निंदा चुगली करते हो, तो ये बताओ तुम परमार्थ कैसे प्राप्त कर सकते? परमार्थ मिलने पाने का तरीका है केवल अपने आप को देखते कि निंदा करने के पहले ये देखो शायद तुम उससे ज्यादा खराब हो, क्योंकि अपनी खराबी तो दिखाई नहीं देती। कहा हो सकता तुम उससे ज्यादा कहीं खराब हो। तुम अपना समय व्यर्थ में लगा रहे, वही समय जो निंदा चुगली में खर्च करते हो अपने परमात्मा ने में लगाओ। अपने की कमी, अपने के अवगुण, अपने की बुराई निकालने में लगा दीजिए तो तुम्हारा काम हो जाए। देखो कैसे समझा रहे। इसीलिए तो महापुरुषों ने इशारा करके यही कहा, प्लीज सी योर सेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को कहो, शायद कहीं तुम उससे ज्यादा खराब हो रहे, क्योंकि खराबी तुम क्यों देख रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे अंदर खराबी है, खराबी इतनी ज्यादा है तुम्हें दूसरे की खराबी दिखाई देती है, गुण क्यों नहीं दिखाते, अवगुण क्यों दिखाई देती? कहा ये पक्की पहचान मनमुखी की। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझाते हैं कि तुम सतगुरु का हाथ पकड़ो। दूसरी की बुराइयों को क्यों पकड़ रहे हो? निंदा चुगली में क्यों फंसे हो? इससे तुम्हारा परमार्थ बिगड़ता है और समय जा रहा है, यह जीवन व्यर्थ में चले जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम जिसकी निंदा चुगली बुराई कर रहे हो उसके पाप के बोझे को ढो रहे हो, तुम उसके बोझे को ढो रहे हो, अपना कब ढोगे? कहते सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा के बचनों के द्वारा इशारा करके बार बार समझाते हैं, अरे तू सतगुरु का हाथ पकड़ ले, वो तुझे बार करते। सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तुम्हें बह जाती। देखो जीवात्मा क्या करे, अगर सतगुरु दयालु कृपालु न होते और हम पर सब गंदे जीवों पर दया कृपा मेहरबानी न करते तो अपना हाथ, अगर मेरा हाथ न पकड़े तो मैं तो बह जाता। मैं तो भोगों में बह रहा था। संसार ये कितनी गहरी धारा है, इसमें मैं बह रहा था। अगर वो हाथ न पकड़ते और खड़ा न करते तो मैं तो बह जाता। मैं बह जाती मतलब 4 खान 84 लाख यूनी में चला जाता, फिर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये मानव शरीर आपको मिला है जीवात्मा के कल्याण।
और तुम जिंदा चुगली में फंसे पड़े, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी कमी। ये गंदगी क्यों इकट्ठा कर? जब गंदगी का ढेर इकट्ठा करोगे उसमें खुशबू ढूंढ रहे हो। अरे घूरे में या गंदगी ढेर में कभी खुशबू आती है? कहा इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कहा संत मत के प्रेमियों को ये हिदायत है कि 3 बातें सदैव याद रखो। किसी की निंदा करना न सुनना, दोनों के पाप के बोझे से दब जाओगे तुम। सुनना भी ठीक नहीं, सुनो तो सदगुरु के वचन सुनो, पकड़ो तो सदगुरु के वचन पकड़ो, ताकि तुम्हारा कल्याण भरा हो जाए। ये गंदगी पकड़े घूम रहे हो और अपने को अच्छा कह रहे हो। अरे गंदगी बटोरने वाला कभी अच्छा काहे नहीं जाता, वो गंदगी का ढेर इकट्ठा कर रहा। तो कितनी बड़ी बात कहते, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। कहा और तो सबका हाथ तुमने पकड़ के देख लिया, परिवार का, इनका और उनका, लेकिन अब सतगुरु का हाथ पकड़ के देखो। वो क्या करेंगे? तुझे भवसागर के पार ले जाएंगे। जब तक तेरी जीवात्मा को भवसागर के पार नहीं कर देंगे तब तक तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे नहीं। एक बार पकड़ लिया, कहते 7 जन्म तक पीछा करते। मान लीजिए आपको नामदान मिल गया, आप संसार में फंस गए, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, हमारा खूटी पे डालते, तो कहा भाई दोबारा जन्म। क्योंकि नामदान का प्रभाव है कि मानव जन्म दिलाते ही रहेंगे जब तक जीवात्मा को जगाकर मालिक से नहीं मिलाते, तब तक बराबर मतलब यानी जन्म दिलाते रहेंगे। अब लोगों ने यही समझ लिया, कहा नाम तो मिल ही गया है, मानव शरीर तो मिलता रहेगा, हम चाहे कुछ करें, चाहे पाप करें, चाहे बुरा करें, चाहे हिंसा करें, चाहे चोरी करें, चाहे व्यभिचार करें, कहते मानव शरीर तो मिलेगा। हाँ मानव शरीर तो मिलेगा, हो सकता तुम अंधे ही पैदा हो, तुम बहरे ही लूले लंगड़े पैदा हो, तुम गूंगे पैदा हो, तुम अपंग यानी शरीर का कोई अंग ना केवल मांस का लोथड़ी पैदा हो। तो मानव शरीर मिलने का मतलब क्या हुआ? मानव शरीर तो मिलेगा, लेकिन नाम दान लेने के बाद, वचन सुनने के बाद, गुरु धारण करने के बाद अगर दूसरों की निंदा चुगली में समय खराब कर रहा है तो मानव शरीर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ऐसे ही अंधा और लूला और लंगड़ा, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तो शरीर नहीं और कष्टकारक है। मानो अंधे पैदा होगी तो बहुत कष्ट जीवन भर, कुछ देख नहीं सकते हो, हमें कान बहरे हो गए, कुछ सुन नहीं सकते हो, जवान नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते हो, ये तो बहुत बड़ी सजा। इससे बड़ी और कौन सी सजा? कहा मानव जन्म तो मिलेगा, लेकिन फिर ये परमार्थ कमाने के काबिल नहीं मिलेगा। ये समय अगर तुमने निकाल दिया तो ये समय फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तभी तो बार बार मानव शरीर के लिए तो सब ये ज्ञान है, 4 वेद 6 7 18 पुराण, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप तप यज्ञ, ये सब मानव शरीर को सही और शुद्ध रखने के लिए, ताकि अगर शुद्ध बना रहेगा तो महात्माओं को पकड़ने में देर नहीं लगेगी, जीवात्माओं को पकड़ने में देर नहीं लगेगी। अगर गंदगी है तो पहले आपको गंदे कर्म धुलने के लिए उसमें लगाया जाएगा, क्योंकि जब तक गंदे कर्म नहीं धुलेंगे तब तक यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मुझ पामे, कितना देखिए बड़ा इशारा कि मुझको कौन पाता है? जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जात वाला, न रूप वाला, हमको पाता है जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। और आज तो सबके मन गंदे, सबके मन गंदे, मन तो गंदगी की खान है, एकदम गंदगी समेटे बैठा। जो आज तक सुना है सब गंदा इकट्ठा किया, आंखों से देखा है वो गंदा ही आपने जमा किया है, और जो सोचा वो भी गंदा और किया वो भी गंदा। अब गंदगी का इतना ढेर है जैसे पहाड़ों के पहाड़, कहते वो तो तुम एक गंदगी नहीं उतार सकते और तुम्हारा इसमें कोई सहयोग भी नहीं कर सकता। कहा किसी को तुम 1 करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम किसी के बस का, ये काम किसी के बस का नहीं। क्योंकि इतिहास बता रहा है जिनको आप भगवान कहते, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी किसी का पाप माफ नहीं। प्रमाण तो ये है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का भी पाप नहीं माफ किया, उनका भी पाप नहीं।
तुम्हारा तो कोई रिश्ता ऐसा है नहीं राम से। और पाप क्या था कि धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक भक्त की हत्या धोखे से हो गई, तो भगवान राम ने माफ नहीं किया। लोगों ने कहा, बड़ा सिफारिश किया कि आपके पिताजी माफ कर दीजिए, माफ कहते नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता करता ही नहीं। उन्होंने कहा भी है कि कर्म है प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस करी यह सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, मैं जो तुम करोगे मैं उसका जजमेंट दे दूंगा, फल परिणाम दे सकता हूँ लेकिन माफ नहीं कर सकता, न माफ कर सकता हूँ और न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, कि सुकर्म से पापों की अदला बदली भी नहीं कर सकता हूँ। क्या कह रहे हैं कि काल ने मैं तिन कर भ्राता, और सुबह और सुबह कर्म फल दाता। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ काल की व्यवस्था ठीक करने की। मैं काल अवतार हूँ, काल का अवतार दयाल का नहीं, मैं माफ करने का मेरा अवतार नहीं है, मेरा तो सजा देने का अवतार। अच्छा करोगे अच्छा परिणाम दूंगा और बुरा करोगे तो बुरा भी दूंगा, मैं माफ भी नहीं दूंगा। कहते हैं काल के नियमों में बंधे तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे किसी कर्म को माफ नहीं कर सकता और अदला बदली भी नहीं कर सकता और मैं खत्म भी नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल परिणाम जजमेंट दे सकता हूँ। देखो साफ ही साफ तो कह रहे, अब तुम सीताराम कहने से क्या माफी मिले? अरे नाम से नहीं काम से। उन्होंने क्या काम के लिए कहा, क्या आदेश क्या वचन फरमाए, जब उनका पालन को तब। अब बेचारे सभी से फंसे पड़े, सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, कर कुछ नहीं। सीताराम ने क्या किया जो आज उनका कीर्ति यश गाथा सारा देश गा रहा है? क्या किया उन्होंने? वही कर्म तुमको, क्योंकि कर्म प्रधान है ये देश, जाति प्रधान नहीं है। यहाँ जाति प्रधानता नहीं, कृषि प्रधान, कर्म प्रधान है। अगर जाति प्रधानता होती तो जात से ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए, फिर रामकृष्ण जी की पूजा हो रही, राम जात से क्षत्रिय, कृष्ण से यादव, इसकी पूजा कर्म की पूजा है, जात की पूजा नहीं होती। तभी कहा जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का और पड़ी रहे तो म्यान। तुमको म्यान से क्या लेना देना? म्यान माने खोल कवर, जैसे चमड़े की मान होती है उसमें तलवार रहती है, तो म्यान से आपका कोई मतलब, म्यान थोड़ी काम करेगी, तलवार तलवार की धार काम करेगी। तलवार भी अगर धार नहीं तब भी काम नहीं करेगी। इसी वजह अरे गुरु है अगर ज्ञान नहीं तभी काम नहीं, वो ज्ञान काम करता है, ज्ञान तलवार का काम करती, सब काट पीट के छाट के अलग कर देती। एक वचन देखिए तो भगवान राम का इतिहास इसीलिए रखा गया कि उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ की। दूसरी घटना, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ की, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ज्ञाता था। देखिए शिव विरंच पूजे वो भांति, ब्रह्मा विष्णु महादेव कि जिसने अखंड तपस्या की, अपने बस में कर लिया, लेकिन उसको माफी नहीं मिली क्योंकि कर्म गलत हो गया। कर्मों की सजा जरूर मिलती, तुम्हारी महानता पर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर, तुम्हारे धन दौलत बुद्धिमत्ता पर कर्मों की माफी नहीं होती, वो सजा अलग है, कर्मों का विधान अलग है। इसीलिए कहा कर्मों का हिसाब और माया का पसार बड़े विचित्र हैं। यही दोनों रचना है और इसी रचना से संत महापुरुष माया के प्रसार से तुमको अलग करना चाहते हैं और कर्मों से की व्यवस्था से भी आपको अलग करना चाहते हैं। जो दोनों से अलग करेगा वो जीवात्मा का कल्याण करेगा, उसी को सदगुरु कहते हैं। बाकी किसी का नाम सदगुरु नहीं है। सदगुरु कोई नाम लिख ले, कोई दाढ़ी बाल रखा ले, लाल पीला कपड़ा पहन ले, सदगुरु नहीं हो जाएगा। सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए
दर्शन दीदार कराए उसको सदगुरु कहते। अब यहाँ तो पहचान खत्म हो गई, क्योंकि आपने सत्संग किया नहीं, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, भाषण भी प्रवचन दिए और सुने, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है जब तक वो वचन करनी में नहीं उतारोगे। एक एक देखिए किस तरह से कहा। भगवान राम की तीसरी घटना क्या, कुंभकर्ण का वध। ये क्यों किया? उधर रामचरितमानस प्रशंसा करी, कुंभकर्ण समने बलवंता, कुंभकर्ण से समान कोई बलवान नहीं, लेकिन भगवान राम ने उसकी वीरता पर ध्यान न दिया, उसका वध कर दिया। कारण क्या था? कर्म खराब क्या थे? और शराब पीता था, मांस खाता। दो कर्मों के कारण। अब लोगों ने अगर कुंभकर्ण का वध समझा होता कि भगवान राम ने क्यों मारा, तो ये काम नहीं करते। आज तो पूरा समाज इसी में फंसा हुआ। किसने कुंभकर्ण का वध पढ़ा, किसने राम की नीति समझी और मानी, और सब शराबी को भाई। अगर भगवान राम का कानून समाज परिवारों में लगा दिया जाए तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सब शराबी को होगी। चौथी घटना है बाली का वध। बाली का वध क्यों किया? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे, ऐसा क्या है? कहा सुग्रीव छोटा भाई था, बाली बड़ा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखी, ये अपराध है, ये पाप है, जिसका दंड भगवान राम ने उसको दिया। ये मतलब यानी ये पूरा साबित कर दिया कि अगर इसके तहत कोई कर्म करेगा समाज परिवार में रहने वाला, वो वध करने के काबिल होगा। साफ साफ उन्होंने ऐसे नहीं पहले कानून बनाया, बगैर धारा की सजा नहीं सुनाई जाती। तो धारा क्या लगाई उन्होंने कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने क्या कानून बनाया? अनुज वधू, अनुज माने छोटा भाई, वधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती है। भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती है। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। इन पर कोई बुरी नजर डाले या बुरी नजर से इनके यानी चरित्र को खराब करने की इच्छा व्यक्त करे, ऐसे इंसान का वध कर देना कोई पाप नहीं। क्या आज का मानव बच सकता? तुम्हारी दृष्टि नारी समाज पर पड़ते ही गंदी हो जाती। कैसे बचोगे? कैसे बचेंगे आप? बचने का कोई सामान ही नहीं। ये तो बचाने वाले आ गए, जो इन्होंने विधान बदल दिया कि मैं पाप कर्मों की माफी कराने आया हूं, सजा देने नहीं आया हूं। तब ये कलयुग के जीवों का उद्धार, नहीं तो कहां उद्धार है? 24 घंटे पाप के सिवा और कोई काम हम आप करते ही नहीं। हमारा देखना तो पाप दृष्टि, सुनना तो पाप दृष्टि, बोलना तो पाप दृष्टि, चलना फिरना करना अपनाना सब पाप दृष्टि तो है। कैसे माफ किया जाएगा? दूसरा कानून क्या बताया? एक नहीं कई कानून। ये रामचरितमानस भगवान का कानून है, संविधान है उनका। ये गाने बजाने, ये भाषण स्पीच का विषय नहीं है। ये मानव जीवन को अपने जीवन में उतारने का विषय। दूसरा कानून क्या बताया कि जननी समो जानो पर नारी और धन पर आए विष से विष भारी। ये तो और कठिन है। ये तो सीताराम की पूजा बहुत कठिन है, क्योंकि देखो कितना कठिन कि दूसरे की स्त्री माँ के समान जाना, ये आप कर नहीं सकते। तुम्हारी तो दृष्टि सबके प्रति औरत ही बनाने की। अगर तुम्हारा शादी ब्याह न किया जाए तो जीवन में कितने पाप कर डालते हो। जब तक कुंवारी कन्या रहती है पापी दृष्टि रहती है उसकी। ये पति मेरा बन जाए, ये पढ़ा लिखा हमारा पति बन जाए, ये पति बन जाए, कितने पाप करोगे। इसलिए तुमको गृहस्थ आश्रम से जोड़ दिया गया कि पाप खत्म। अब तुम एक ही साथ रहोगे।
जब एक के साथ रहोगे तो ये तमाम जगह तो पाप करते तुम्हारा बच गया। ऐसे जब तक कुंवारा व्यक्ति रहता है पाप ही करता रहता है। ये स्त्री मेरी स्त्री बन जाए, ये हमारी बन जाए, शादी करती गई पाप वृत्ति करता। कितना अच्छा गृहस्थ आश्रम तमाम पापों से तुमको मुक्त करता है, तमाम पापों से तुमको बचाता है, तमाम पाप कर्मों से तुमको सुरक्षित रखता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम, इसके बाद ब्रह्मचर्य, लेकिन गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। अगर गृहस्थ आश्रम न होता तो तुम ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते? कर ही नहीं पाते। तब का एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक स्त्री है वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करा। ब्रह्म विचार ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्म विचार क्या है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, जीवन में एक ही पति, न किसी की तरफ देखती है, न किसी को छूती है, न किसी को पकड़ी। यहाँ तक सुलोचना ने कहा था कि मुझको ये दिन विधवा क्यों देखने पड़ा, क्योंकि मेरा हाथ चूड़ी पहनने के लिए पर पुरुष के हाथ में नहीं गया। यहाँ तक मैंने किसी को अपना हाथ पकड़ाया नहीं। फिर ये हमारे सामने स्थिति विधवापन की क्यों आई? कहा बात ये है कि तुम्हारा पति उसका साथी है जो पर नारी हर के लाया है। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा है, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस और साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से युद्ध उर्मिला सती ने जीता है। कहा मैं तो अकेली हूँ, उस साथ में सीता सती है, इसलिए जिसने अशोक वाटिका में 6 महीने तपस्या में बिताए। लेकिन मेरा पति उसका साथी जो परपत्नी हर के लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। देखो पतिव्रत धर्म का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी महिमा, लेकिन आज के युग में तो सब खत्म हो गए। न पतिव्रत धर्म रहा, न पत्नी व्रत रहा, दोनों बिगड़ गए। इसीलिए पहले लोग छोटे में शादी करते थे। 12 वर्ष के पहले मासिक धर्म न हो तो कन्या है, देवी रहती। मासिक धर्म के बाद वो पुत्र उत्पन्न करने के लायक स्त्री हो जाती, तभी तक वो पूजनीय रहती। इसलिए पहले मुसलमानों के शासन में 10-11 साल में शादी कर दी जाती। मुसलमान पूरे नियम का बड़ा पक्का, जब देखता था कि सिर पे लाल सिंदूर है, का ये खतरे का निशान, इससे बच के रहो या खतरा है, तो वो पकड़ता नहीं था। आप नहीं पकड़ता था, गलत भावने नहीं रखता था। इसलिए मांग भरने का आज भी विधान है। ये लाली के भरा जाता, ये खतरे का निशान है। और वैसे मांग माने मांगे पूरी करना। जब हिरना देखा सोने का तो सीता ने कहा इसका शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है। राम ने कहा पागल मत, वो मारीच है, वो यानी मायावी है। कहा नहीं, आप धोखा कर रहे हो। आपने जनकपुरी में मेरी मांग भरी थी कि तुम्हारी सारी मांगे पूरा करूंगा, तुम इसी मांग से हट रहे हो। कहा अगर सीता तुमको इस सोने से इतना प्रेम है तो एक दिन तुमको सोने की नगरी में रहना पड़ेगा। और वही हुआ। हट, त्रिया हट, राज हट, बाल हट अपना विनाश कर देती है, अपने विनाश का कारण बना लेती है। देखो किस तरह से कैसा विधान इतिहास से सब बता रहा कि हमको गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, कैसे हमको काम करने हैं, किससे कैसा रिश्ता बना के रखना है। कहा कि सेवा करो तो पति की, बाकी किसी की सेवा का तुमको अधिकार नहीं है। अगर करती तो दोष लगेगा, तुम्हें दोष लगेगा। केवल पत्नी को केवल 3 की सेवा, स्त्री धर्म और नहीं पूजा, पति और सास ससुर पद पूजा, ये तीनों देवता है। ये गृहस्थाश्रम के देवता, गृहस्थाश्रम के देवता है। न सास न ससुर कुछ जानती नहीं, न पति। तुम्हारे दिल में पति देवता है, देवता तुल्य है, जिसने अपना जीवन तुमको दे दिया, अपने सारे सुख तुमको अर्पण कर दिए। इससे बड़ा देवता कौन होगा? तो वो भी सब भूल गए, क्योंकि गृहस्थी धर्म की परिभाषा लोगों को बताई नहीं गई। वो तो वैसे
अब तो गृहस्थ आश्रम रहा नहीं, सब प्रेम विवाह शुरू हो गया। इसको पकड़ लिया शादी, इसको पकड़ लिया शादी, और 4 दिन के बाद तलाक। क्योंकि जो देखा वो खत्म हो गया। जब देखा तो लड़की देखी, अब आ गई घर में औरत बन के, अब वो प्रेम खत्म हो गया, लगाव खत्म हो गया, आशा खत्म होगी तो मुख्य कोर्ट कचहरी मुकदमा शुरू हो गया। इसलिए ये संबंध कभी निभते नहीं है। ऐसे संबंध हमेशा दुखकारी होते हैं। जो माँ बाप देखते हैं या गुरुजन देखते हैं, उनको भविष्य दिखाई देता, किसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित रहेगा, किसके साथ निभेगा, और किसके साथ ये जीवन पर्यंत रहकर सुख का अनुभव करेगी और अपना परमार्थ बिगाड़ेगी नहीं, उसी के साथ संबंध होता है। लेकिन अब तो व्यवस्था खत्म हो गई, और खत्म होगी, तुमने अपना सब सारा सुख खत्म, गृहस्थ आश्रम में आग लग गई, अब सब मारे मारे को मरे, सब इधर उधर। क्योंकि विवाह एक संकल्प होता है जिसमें अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, ऐसे विवाह नहीं किया जाता। तो लेकिन अब वो अर्पण तर्पण सब खत्म, कुछ नहीं। तो ना बहुत अच्छा है, और वो अच्छाई जो देखी है वो 4 दिन बाद खत्म हो जाए। भोग की वासना जहाँ शांत होगी तो नफरत शुरू हो जाती, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। तो इसीलिए कहा भाई, माँ बाप और गुरुजन जो देखते हैं वो भविष्य जानते हैं। उन्होंने गृहस्थ आश्रम के तमाम दृश्य देखे हैं, तमाम अनुभव किया है, और तुम्हें कुछ अनुभव है नहीं। तुम तो कहीं भी फंस सकते हो, और फंस करके अपना भविष्य खराब कर सकते हो। यह सब जानकारी आपको करनी चाहिए। ये इतिहास क्यों लिखा गया? अपने वर्तमान की मजबूती के लिए। हम अपना वर्तमान कैसे बनाएं, हम अपना गृहस्थ आश्रम कैसे मजबूत करें, कैसे सुरक्षित करें, और कैसे मतलब नियमों का पालन करके हम गृहस्थ आश्रम में सारे सुखों का अनुभव करें, और इसके साथ समय निकाल कर मालिक का भजन करें। दोनों काम आपका। मन खराब हुआ तो घर में बैठी स्त्री, घर में पति बैठा है, दूसरी जगह नहीं भटकेगा, तो तुम्हारी खराबी रुक गई। इसके बाद भजन करो। दोनों रास्ते मन की खराबी का आधार बना दिया, और इसके बाद जीवात्मा के कल्याण का नामदान आपको दे दिया। तुम्हारे दोनों काम सरल कर दिए। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम का अर्थ समझोगे तब, अगर नहीं समझो तो फिर तो नर्क हो जाएगा, और नर्क हो गया लोगों का। सब नर्कगामी तो हो रहे हैं। जय गुरुदेव, जय किसका? प्रभु का प्यारा नाम। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ न होता तो भगवान राम ने शादी क्यों की, कृष्ण ने क्यों थी? ये सब उदाहरण है आपके यहाँ। जितने ऋषि मुनि सब, जितने संत महापुरुष सब, कोई एक, लेकिन वैसे सबको गृहस्थ आश्रम में रखा गया। और महात्माओं का तो बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम, तुम्हारा तो एक ही है, उनका तो सभी गृहस्थ आश्रम उन्हीं के, उनका तो बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम। और सबका अनुभव, सबकी परेशानियां सुनते। इतने परेशानी है, अगर तुम सुनो तो दिमाग खराब हो जाए। जितना ये लोग रोना रोते, और सबका सुना जाता है, और सुन करके उनके दर्द को रफा दफा की भी व्यक्ति बताई जाती कि भाई आपने नादानी किया, और तो चलो ठीक है, अब तो उसका दुख तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में ये रास्ता ले लो और भजन भी करो, ये भी ले लो, ये भी करो, तो वो दुख कम हो जाएगा। उधर से तुम्हारी जो जितना उधर है दुख वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक नवीन, एक नया रास्ता सुख पाने का मिल गया। नामदान ये दोनों तरफ, इधर भी सुख उधर भी सुख देता। तो इसीलिए सबको इस आश्रम से जोड़ के रखा गया। बगैर गृहस्थ आश्रम के तुम कोई आश्रम चला ही नहीं सकते। न ब्रह्मचर्य चलेगा, न बानर प्रश्न संन्यास चलेगा, क्योंकि सबको रोटी चाहिए। बगैर रोटी तो कोई जिंदा नहीं रहे, और रोटी गृहस्थ आश्रम में कहीं नहीं। सब मांगने खाने वाले। ब्रह्मचर्य जीवन मांगने खाने में गया, बानर प्रश्न मांगने खाने में गया, बहुत संन्यास भी मांगने खाने गया।
अपनी पूर्ति करता है और कितनों की पूर्ति करता है। ये नहीं तो ये आश्रम खत्म हो जाएंगे, कोई आश्रम चल नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है जिस आश्रम में तुमको प्रवेश दिया गया। अब तुमने प्रवेश लिया लेकिन महिमा भूल जाओगे तो तुम्हारा भी नर्क हो जाएगा, तुम्हारा भी नर्क हो जाएगा। अगर महिमा और रिश्ते का मतलब भूल गए तो कि रिश्ते का मतलब क्या है, ये रिश्ता क्यों जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है, किससे किससे और कब कब कैसी कैसी स्थिति में जुड़ना है, ये सब जानकारी आपको रखनी होगी। तब तो गृहस्थ आश्रम तुम्हारा बिल्कुल सुखपूर्वक, अगर साथी बढ़िया मिल जाए आध्यात्मिक तो कहीं आपको भटकना नहीं, कहीं अटकना नहीं, किसी तरह कहीं फंसना नहीं, सब खत्म। अगर साथी नहीं ठीक तो फिर नर्क हो जाता है। इसीलिए ये विवाह सब सर्व संग संस्कार संत समक्ष, सारे संस्कार संत के समक्ष में संपन्न होते हैं। चाहे वो जन्म हो, जन्म संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे नामांकन संस्कार हो, और चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे पाणी ग्रहण संस्कार हो, चाहे मृतक संस्कार हो। 16 संस्कार है, लेकिन ये सब संत के समक्ष अगर है तब तो सुख मिलेगा, नहीं तो नर्क हो जाएगा। अब सब अपनी मनमानी जुट गए, कोई लड़की शादी करना नहीं चाहती, वो सब अपने मुताबिक। तुम्हें कौन सी पहचान होगी, तुम अभी गृहस्थ आश्रम में रही कहाँ हो, तुमको गृहस्थ आश्रम का अनुभव ही नहीं है। अनुभवहीन व्यक्ति हमेशा दुखी उठाएगा क्योंकि आपको अनुभव नहीं, तो वो फंस जाते बेचारे, अभी जीवन भर रोते, जिंदगी भर रोना होता है। और जरा अब तो 99% ही हो रहा है, तो सब दुखी, सब रो रहा है। तुमने हंसने की वित्त संस्कार जो बनाया गया है कि भाई तुम्हारा संस्कार किसके साथ है, किसके साथ लेन देन, किसके साथ कर्जा, उसी के साथ संबंध जोड़ दिया जाएगा तो कर्जा भी अदा हो जाएगा और सुख शांति भी प्राप्त कर लो, पाप कर्मों से भी आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये पारिवारिक व्यवस्था बनाई थी और इसी में उन्होंने मानव शरीर को सुरक्षित रखने की शिक्षा दी थी। नहीं रख सकते, कहीं फंस करके हो सकते हो, लेकिन जो महापुरुषों के द्वारा चुनाव होगा वहां तुम्हारा लेन देन होगा, इसीलिए उसको जोड़ा जाता है। वो दूरी नजदीकी कुछ नहीं, दूरी तो नजदीकी तुम्हारे सोचने में, भाई दूरी होती, अगर प्रेम नहीं तो बहुत दूर हो, अगर सच्चा साथी नहीं तो बहुत दूर हो गया, पास रहते हुए दूर हो, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे विचारों के अनुकूल है वाला नहीं है, और परमार्थ में इस दूर हो। नजदीकी दूरी किलोमीटर में नहीं होती, प्रेम बंधन में होती है। बंधन है तो कैसा है, यही सब चाहिए था, लेकिन अब सोचेंगे कहीं, क्योंकि पहले से सब खराब। तुमने इतनी अपनी तरफ से वो पति को चुनाव, जिनको पति का ज्ञान ही नहीं। अरे तुमने शादी की, माँ बाप ने शादी की है, उनको है गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, कितने कष्ट, कितनी मुसीबत है, कैसे शांति मिलेगी, उनको मालूम। ये सब अनुभवहीन कहते बहुत अच्छा कर दीजिए, और मजबूरी माँ बाप की बात खड़ी करते थे, कर दिया, अब रोना शुरू हो गया, कहते हम जाएंगे नहीं उसके घर, और उसे ये वो फिर एक जगह कोई करेगा नहीं कि इतनी अच्छी होती तो वहां से क्यों भगा दी गई, उसने। इसलिए ये संबंध है का नाम ही है, और तुम जहाँ कोई मेल नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई योग नहीं है, हमारा किसी तरह का मतलब जानकारी नहीं है, तो ये विसंबंध हो गया। और विसंबंध हमेशा दुख का प्रतीक ही होता है, दुखी मिलता है लोगों को। इसलिए ये संत मत, इसमें सच्चा
सच्चाई का रास्ता क्या है वही दिखाया जाता। गृहस्थ शास्त्र में एक सच्चा रास्ता और इसी में सच्चिदानंद पाने वाला अगर सदगुरु मिल जाए तो तुम्हारे दोनों रास्ते अच्छे हो जाए, इधर भी अच्छा और उधर भी अच्छा। इसी को कहते हैं सर्व सुख संपन्न। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अब लोग खड़े हो जाओ। और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ? आने जाने में समय तुम्हारा, अगर तुमने जिसने अपना बचाव कर लिया और सब तरफ से बचकर वही जो खुद ही बर्बाद होने का सारी तक, और वही शिक्षा देते जो सब तरह से बर्बाद हो चुके वो तुम्हें शिक्षा देना। उसने खुद ही बर्बाद कर दिया और तुम्हारा भी बर्बाद कराना चाहता, इसलिए से शिक्षा तुमको देना। सोचना तुमको तो बुद्धि दी, प्यार करने वाला खुद ही उसी में फंसा पड़ा, सोचना चाहिए। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। इंसान के बस की बात है, इंसान कर ही नहीं सकता। हाँ, जो इंसानी शक्ल में भगवान का वो आपको सब दे सकता है, लेकिन जब उनके वचनों को मानोगे, उन पर चलोगे तो आपको प्राप्त हो जाए। तो दूरी को इस समेट के तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। दूरी आपको यानी पैरों से चलकर जैसे जब सड़क पर चलते हो एक पत्थर का मील गड़ा होता, उसमें दूरी लिखी, वो भी दूरी बता रहा, लेकिन वो बता रहा कभी न कभी गया न कभी। तो पत्थर के मील जैसा पत्थर मील जैसा ज्ञान है, कभी चले नहीं और कभी पहुंचे नहीं, वो चर्चा करते। अरे जब चला नहीं है और पहुंचा नहीं है तो चलने की बात बताएगा, चलने में क्या कष्ट होता है, कैसे अनुभव करता है, और पहुंचा नहीं है पहुंचने की बात कैसे बताएगा। यह सब जानकारी रखनी चाहिए। तो कहीं धोखा नहीं हो। तो एक जानकारी पत्थर का मील भी दे रहा, कितने किलोमीटर वो स्थान है, लेकिन वो कभी गया नहीं है। तो पहुंच सकते हो। दूसरा मिल गया रास्ते में, आपने पूछा भाई ये जगह कितनी दूर है, कहा कि देखो ऐसा करना, यहाँ से जाना तो रास्ते में एक नदी मिलेगी, एक पहाड़ मिलेगा, एक भट्ठा मिलेगा, मील ये निशान बताएगा। जब आप चलते हो देखते हो, कल ठीक ठीक सही बता रहा था, केवल निशान सत्यता बता रहे कि निशान मिल रहा, हम सही रास्ता चले, ये भी है बता। तीसरा मिल गया कि भाई कहां बैठा के नहीं ले आ पाए, एक जीव को नहीं ले आ पाए तो फिर ये तुमने जहाज लेके ही क्यों गए थे, भवसागर में लगा के झूठा प्रचार क्यों किया था। ये सब आपको विचार करना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। असल
नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट मालिक ने इतने वचन उच्चारण किए कि हम आप उनको भूल ही नहीं सकते। हमें आपको कितना सुनाया गया, कितना जगाया गया, कितना चिताया। मैं ये काम करने आया हूँ, जब तक ये काम पूरा नहीं, शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर ये धोखा कैसे? फिर गुरु में धोखा कैसे? क्या गुरु भी झूठ बोलता है? अगर संत महापुरुष झूठ बोलेंगे तो फिर सत्य कौन बोलेगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। धीरे धीरे ये सब राज खुल रहा है। अब तो सबकी जमानी बंद हो गई, कोई नहीं बोल रहा हिंदुस्तान, सब चुप हो गए। भाषण सब खत्म, नेताओं के भाषण खत्म। निकला एक भी वादा नहीं सही, एक भी वचन सही नहीं निकला। और पढ़ के सुनाया था, करके। और जो उसने पहले ही कहा कि जितने भविष्यवक्ताओं को विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया, परिवर्तन करने आया है, वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। और सबकी रुकवा दी गई, किसी के भी सिद्ध नहीं हो पाई। फिर भी तुम्हारे समझ नहीं आया कि मेरा मालिक कितना महान जाएगा। वो बचाएगा जीवों को कलयुग की विषम परिस्थितियों से। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले और धर्म की बेल पड़े। आज जो धरती एक अन्न का दाना उत्पन्न करने में स्वर्ग सी दिखाई देती है, काश सोना बन के फूलेगी। इतनी धनराशि से भरपूर हो जाएगी। वो महान मालिक ऐसा माहौल वातावरण बना के तैयार कर देगा, सब सुख शांति का अनुभव करेंगे। आगे क्या कह रहे? सूरदास जी ने ये कहा, सूरदास हर की ये लीला टारे नहीं टरे। ये भगवान की लीला है, क्योंकि तुमने जो कर्म किए, ये सजा देने की जो लीला, इसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन कलयुग के विषम परिस्थितियों से कौन बचाएगा? सदगुरु लिख रहे हैं, भगवान लिख रहे हैं, सरकार लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। ये लिखने वाले सब एक दिन जेल का दरवाजा देखेंगे, क्योंकि लिखना ये सत्य नहीं कर सकती। इनका लिखा हुआ सत्य नहीं हो सकता। ये सब देखिए आप, वो भी हो रहा है। कितने चले गए और कितने चले जाएंगे भी। जो अपने नाम के आगे जो गुरु बनने की कोशिश करेगा, सदगुरु बनने की, अरे कोई बना जाता है? ये सब बने बनाए जाते। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु लोक मंडल में जीवों के लिए पड़ती है, तब तैसा वो सबका जो कुल मालिक है, अनामी महाप्रभु गुरु संत सदगुरु बना के भेजता है। ये सब भेजे जाते, संत भेजे जाते, तब आते, सदगुरु भेजे जाते। परम संत आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। उसको न कोई उधर से भेजता है। अब यही बात लोगों की समझ में आई नहीं कि परम संत क्या है। गोस्वामी जी महाराज ने तो इशारा रामचरितमानस में किया। अगर तुमने उत्तर कांड को पढ़ा होता तो ये भी भ्रम तुम्हारा दूर हो जाता। आते जाते रहते, लेकिन बात तो प्रभु नाम की थी, और प्रभु नाम नहीं किसी। ये भी तो अनोखे महापुरुष का जगाया नाम, का काम परिवर्तन का आवाज। जोगे कैसे? अगर उनके जिन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल हम सबको सुनाया, सिखाया, समझाया, अपने बच्चों का प्रचार करवाया, और हमने आपने प्रचार किया, और तुम्हें झूठे हो रहे। तुम्हें ने कहा है विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को संपूर्ण सुख शांति इन्हीं उम्र के इसको सच्ची सुख शांति कौन देगा? यहाँ परिवार सुख शांति नहीं, अपने में सुख शांति। इंसान को नहीं, अपने से परेशान है। और जिसने विश्व को सुख शांति देने का दावा किया है, किसी इंसान या विद्वान का काम है ये। समझ में नहीं आ पाई। कितना बड़ा ऐलान जो बयानी मृत्यु लोक मंडल में किया जा रहा।
जबकि नियम कानून ये है, एक युग जब समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और अपनी समृद्ध शक्ति की पहचान दे दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सब भूल गए, किसी को क्या मालूम, किसको मालूम कौन सत्संगी होने को कह रहा, कौन गुरुमुखी कह रहा। जब गुरु के और गुरु की तरफ जो तुमने मुख किया और गुरबाणी को अपने मुख से तुमने प्रचार भी किया, अब तुम्हारा मुख क्या कह रहा, अब तुम्हारा मुख कहाँ चला गया? ये भी तो विचार कीजिए। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, तुम्हारे गांव की गली और शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगी। ये सब पूछेगी, तुमने ये कहा था, तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। आप जवाब क्या दोगे? मैं तो यही पूछता हूँ भाई, आप जवाब क्या दो? मैं तो और कोई बात नहीं कहता कि हम आप जवाब क्या देंगे। हमने आपने सबने मिलकर प्रचार की, अब ये पूछा जाएगा तो हम आप जवाब क्या दें? तो सबके लिए है, लेकिन बात समझ में आई तब तो आपकी आ जाए, तो कोई बात ही नहीं समझ में लोगों क्या नहीं। ये सब क्या है, क्या है, ये कहा आपने, ये कहा, ये कहा। जिस सम्राट मालिक ने 3 साकेत महायक जो धरती पर किसी ने करा ही नहीं पाई, कहा एक पहला अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद, देखिए यज्ञ सब गए और शामिल हुए, और तुमने दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बम्बोले नगरी का, और कहा चौथा यज्ञ बच्चा भी बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। अभी चौथा हुआ नहीं, कहते कराने वाला चला गया। क्या चौथा यज्ञ कोई इंसान करा सकता? ये सब विचारणीय विषय है। मैं बार बार आपको ध्यान उसी तरह यानी आकर्षित करता हूँ जो सतगुरु के वचन हमने आपने मिलकर सारे हिंदुस्तान में लोगों को बताया है। अब आप जवाब क्या दोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, हमारे आप सबसे जवाब पूछा जाए, क्या जवाब देंगे आप? का चौथा यज्ञ जो होगा किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चौथे यज्ञ में संख्या भी बताई, और चेला है 45 करोड़, और पहले संख्या यानी लीक आउट कर दिया कि 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे चौथे यज्ञ में। 10 करोड़ ही बच पाएंगे और बाकी स्वार्थी, लोभी, लालची दरबार छोड़ के भाग जाएंगे, सब चले गए। 10 करोड़ का इशारा है। अब आप सोच लीजिए, कहा मैं उस चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, ये भी कहा। तो तुम भूल कैसे गए? हमने आपने सुना और सब आया और तुम ही भूल गए, हम ही आप भूल गए। मैं तो गुरबाणी का प्रचार करता हूँ, ना अपना करता हूँ ना अपने मान सम्मान का करता हूँ। 8 वर्ष मैंने मन से आज संदेश दिया है, कोई पकड़ के दिखावे एक बात भी कि आपने अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए कहा, या आपने कभी गुरु बनने की बात कही कि हम न तो यही कहता, ना मैं गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न सब निंदा चुगली बड़ाई में जुट गए। तो हमका इस पर, हमारे पर कोई असर नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं। मेरा संदेश और सभी जानते हैं, और लखों कैसेट बन गए। आप कोई कैसेट उठा के सुन लीजिए, मैंने कभी ऐसा कहा भी नहीं। मैं क्यों कहूंगा, मैं क्यों बनूंगा? जो आया है वो खुद ही सिद्ध कर देगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ ये काम नहीं होता बनने बनाने का। जब मैं गया था हमको कुछ चाहिए नहीं, मैंने किसी से कभी 1 रुपया नहीं मांगा। 1 रुपया कोई नहीं कह सकता हिंदुस्तान, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। हमारे गुरु ने हमें भिखारी बनाया ही नहीं, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम को जगाओ, सिद्ध करो। जिसकी आत्मा जाग जाएगी उसके चरणों में हिंदुस्तान के लोग अपने राजपाट धन दौलत को बिना मांगे न्यौछावर कर देंगे। तो हमें तो कभी ऐसा काम नहीं करता। मैं ऐसा किसी की निंदा, हाँ सत्य को कहने में कसर नहीं रखता। हमारे परिवार को कोई ठगे, हमारे परिवार को कोई लूटे और प्रेमियों को कोई दिशा विहीन करे, तो हमारा कर्तव्य क्या चुप रहने का? अगर मैं
जाऊंगा। जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना हो, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? मैं तो यही कहता है कि आप भी करिए। मैं अपने परिवार को जगा रहा हूं, किसी का क्या नुकसान करूं? अपने परिवार को जगा रहा हूं, किसी का कोई नुकसान नहीं। हमें किसी से लेना देना क्या? हमारा 45 करोड़ का परिवार गुरु परिवार है, इतना किसी के पास नहीं। तो हम किसी के आगे भीख मांगना हाथ 45 करोड़ का। तुम अपने परिवार को संगठित बनाए रखना। तुम्हें किसी के झंडे के नीचे मुर्दाबाद जिंदाबाद कह के मरीज बनकर नहीं है। अपना परिवार संगठित रखना। आपने गुरु आदेश माना है या कौन माना? तुम परिवार संगठित कर रहे हो कि विघटित कर रहे हो? बाबा जी ने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के द्वारा संगठन किया, दूरदर्शी द्वारा संगठित किया, भूम ज्योतक के द्वारा संगठित किया। 3 साधन संगठन के बनाए और तुमने विघटन कर दिया। एक भी आदमी किसी ने खड़ा नहीं किया, एक भी। ये सब गुरु की मेहनत, उन्होंने खड़ा किया और तुमने खड़ा भी नहीं किया। और कितने को गुरु से करोड़ों को अलग कर दिया। क्या ये क्षमा करने योग्य है या इसे कोई क्षमा करेगा? बाबा जी ने तो ये कहा, अगर मेरा संदेश सुना कर अगर किसी सांसारिक व्यक्ति को सही सच्चे अध्यात्म रास्ते पर बच्चा ला के खड़ा कर दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। और किसी ने खड़ा किया है, और जो खड़े किए गुरु ने, करोड़ों जीवों को इन्होंने हटा दिया अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए। तो ये कहना क्या वाजिबी नहीं है? ये कहना क्या ये कहना निंदालोचना बुराई है? यही अच्छाई और बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए। ये तो संतों का दरबार है। यहाँ सत्य है, सत्य कड़वा है, आपको हजम नहीं होता। सत्य किसके लिए कड़वा है? प्रेमियों, स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा है, लेकिन परमार्थी जीवों के लिए सत्य मीठा है। उनके लिए मीठा। जिनको स्वार्थ उसमें कोई बाधा पड़ रही वही निंदा करेंगे, या जो कर नहीं पा रहे वो निंदा करते। ईर्षा बस कि हम नहीं कर रहे, यही क्यों हिंदुस्तान में बोल रहे, बाकी तो कोई नहीं कर रहा। अब आप ये भी नहीं समझ पाए हो ये वचन सत्य है कि झूठे। अगर मेरा कोई वचन होता अब तक पाबंदी लग जाती। सारा हिंदुस्तान मौन बैठा हो और ये सतगुरु धाम से संदेश प्रसारित हो रहा बराबर रोज होता है। क्योंकि मैं अपनी कोई बात करता नहीं, किसी राजनीति नेता या पार्टी या धार्मिक संगठन की मैं बुराई नहीं करता। हमको इससे फुर्सत कहाँ? हमको अपने परिवार को संगठन करने से ही फुर्सत नहीं है। हम दूसरे की निंदा चुगली क्यों करेंगे? हम उसमें बाधा क्यों डालेंगे? मैं अपना गुरु परिवार संगठित कर रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा। अगर आप गुरु प्रेमी हो, गुरु परिवार के अपने को सदस्य मानते हो तो आपको हमारा साथ देना चाहिए और आप भी गुरु परिवार को संगठित कीजिए। तुम्हारा भी नाम इतिहास में हो जाएगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हर गुरु परिवार के सदस्य का फर्ज है कि अगर परिवार विघटन में आ गया तो ये सबका कर्तव्य है। आप तो करते नहीं, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ तो तबीयत की निंदा चुगली है। अरे बड़ा नहीं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, देते इंटरनेट पर, इनकी बुराई निकालो, इनका ये प्रचार करो, वो प्रचार करो। अरे मैं तो सरेआम कहता हूँ, तुम्हारे पैसा खर्च करके बुराई कराने से कोई काम नहीं बनेगा। मैं नित्य सत्य बोलता हूँ, नित्य सत्य कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ कहते नहीं, हमको कुछ चाहिए भी नहीं और सब जानते हैं हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा?
मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, मैं तो रोज बताता हूँ, ना कोई फल फ्रूट मेवा खाता हूँ, ना कोई यानी ईठा मीठा खाता, एक रोटी दोपहर एक शाम, सूखी रोटी सब जगह हर परिवार में मिल जाएगी। हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, एकदम खुली किताब है। तुम क्या लगाओगे, क्या ढूंढोगे, क्या मतलब यानी छानबीन करोगे, मैं खुद ही मन से सच्चाई को आपके सामने कह देता हूँ। हमको कुछ नहीं चाहिए। अब ये प्रेमी नहीं मानते, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और सच्ची सही जगह लगा देना कि हमारा भी परमार्थ बन जाए। तो हमने तो लिया नहीं, इन्होंने दिया और लगा दिया। ये सामने देख लीजिए, ये प्रमाण है जमीन, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, इससे ज्यादा किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने मांगा नहीं। मांगता तो करोड़ दे देते, लेकिन मैं उसी को मैंने संभाल के रखा। ये जमीन प्रमाण है, देख लीजिए। किसी ने नहीं, 4-4 6-6 अंकों की सेवा लोगों ने ली और जितना धन था वो भी सब लूट लिया और भी 1 इंच जमीन कहीं नहीं बना पाई। प्रेमियों के लिए कोई नहीं दिखा पाए हैं, जो गुरु ने दिया वो भी बंद हो जाए। ये कैसे हो जाएगा? सत्य पर कोई छाप लगा ही नहीं सकता। संत सूर्य सरिता, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और ये अपने लिए आते ही नहीं, परमार्थ के कारण साधु धरासरी। इसीलिए कहा गया वृक्ष कबहु नहीं फल भकाए, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरासरी। उनका परमार्थ के लिए जीवन ही होता। वो ये काम भिखारी वाला क्यों करेंगे, ये दे दो वो दे दो वो दे, ये काम यहाँ नहीं होता। और जो लोगों ने दिया है श्रद्धावश, ये सामने प्रमाण है, देख ले आकर के नैमिषारण्य में। और वो जो हाथ दे रहे हैं वो सामने उनके लिए निर्माण हो रहा, रहने के लिए, सामान रखने के लिए। मेरी तो झोपड़ी बनी, सारा हिंदुस्तान में प्रचार शुरू हो गया। अब तो सब जगह लोग कहने लगे कि हिंदुस्तान में एकमात्र सिर्फ झोपड़ी में रहता है, बाकी सब महलों में रहते। कहाँ तुम छिपा के ले जाओगे? सच्चाई को तुम कब तक छिपाओगे? वो तो आपको कहना पड़ेगा। कब तक छुपेगी कैरी तू पत्तों के आड़ में? एक दिन आना होगा तुझे सारे बाजार में। सत्य कभी छिपेगा नहीं, आज नहीं तो कल। आप देख लीजिए धीरे धीरे। तो मतलब इसको आपको सोचना चाहिए। मैं ऐसी कोई बात कहते नहीं हूँ, अपने लिए कुछ करता नहीं हूँ, अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करता। फिर आप कहोगे तो तुम्हारा चलेगा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। चिंतित तो सारा देश है कि सबके वाणी पर विराम लग गया, लेकिन नैमिषारण्य में संदेश हो रहा। हमने कहा वो मेरा नहीं है, मेरे निजी सुख सुविधा का नहीं है, मेरे निजी मान सम्मान अधिकार का नहीं है। ये मानवाधिकार, संपूर्ण मानव इंसानों को जो चाहिए उसी का बयान हो रहा। जब सुने रोजी तो लोग सुन रहे, क्योंकि अब किसी का होता नहीं, अब सबका ध्यान इसी तरफ केंद्रित है। कुछ तो इसमें टटोलते हैं कि देखो बुराई बुराई क्या है, जरा बुराई ढूंढो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो जब कुछ है ही नहीं और तुम्हारी समझ में ना आवे, तुम अच्छाई को बुराई समझ लोगे। वो तो तुम्हारी नासमझी है, क्योंकि तुमने कभी अच्छा किया। जब अच्छा किया नहीं तो कहोगे क्या अच्छा? निंदा आलोचना बुराई से आगे कभी गए नहीं हो, तो तुम अच्छाई लाके समाज के सामने क्या दोगे? ये सब विचारणीय विषय है। तो अब तो सभी का एक ध्यान इसी तरफ हो गया, क्योंकि सब बड़ी विराम हो गया। लेकिन ये संदेश पहले भी होता था, आज भी हो रहा। शुरू से मैंने अपनी बात को कही होती तो 8 बरस संदेश नहीं दे सकता, कोई नहीं सुनता और तमाम तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती। लेकिन नहीं, सत्य रोक ही नहीं सकता। जबरदस्ती रोकने की कोशिश करो तो कितने दिन पर दर्जा रोके? जब अरे जैसे बादल सूर्य को ढकना चाहे तो कितने दिन ढकेंगे? तेज हवाएं चलेगी, बादलों का पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगी।
ऐसे जब सत्यता की तेज हवाएं चलेगी तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे, कहाँ छिप के जाएंगे? इनको तो सत्य के सामने आना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और प्रार्थना करता रहूंगा। क्यों? प्रार्थना सिवा और मैं कर ही कर सकता हूँ। प्रार्थना कर रहा हूँ, मान जाओ, मान जाओ। समय खराब है, समय आपको खुद ही निर्णय दे देगा। तुम आप तो दे भी रहा है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो कि कुदरत ये निर्णय क्यों दे रही है, कुदरत को ये सब क्यों करना जरूरी हो गया? क्योंकि आपने संत महात्माओं के वचनों को नहीं माना। बाबा जी ने पहले भी कहा, हमने आपने सबने सुना है। क्या कहा? कहा था बच्चा, अभी महात्मा सुना रहे, समझा रहे, सब अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करा रहे, माँ बहन बेटी बहू की पहचान करा रहे, और तुम्हें पाप कर्मों से माफी मिल जाए, परमार्थी सेवा भी में लगा रहे, और जीवात्मा जगह से मिले हम युक्ति भी दे रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना और न सुना और न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, एक डंडे एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगी। ये बाबा जी के वचन क्यों बुला दिया? हमने आपने सबने सुना, ऐसा नहीं है हम ही ने नहीं, क्या तुमने नहीं सुना है? जब सबने सुना है तो सबको गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए, और जो भूले गए उनको याद कराना चाहिए। तब तो आप यानी गुरुमुखी हुए और गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, और उसको उनके वचनों को छिपा रहे हैं, उनके बातों को छिपा रहे, तो आपको गुरुभक्त कौन कहेगा? कौन गुरुभक्त आपको कहे? जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवाओं में। अच्छा रहेगा जो भी सेवा मिल जाए। सेवा ही मन को खराब होने से बचाती है, खराब दिशा से अच्छी दिशा की तरफ मोड़ती है, और सेवा खत्म होगी बेकार हो गई, कोई सेवा नहीं रही, कहीं सेवा नहीं। अभी 1 महीने परमार्थी श्रमदान सेवा चली, सब बड़ा ताजुब कर रही है। हमने तो पहले भी हुआ, ये तो पहले ही हो रहा था। मैं कोई नया काम करते नहीं, ना पुराना बिगाड़ता नया बनाता हूँ। जो बीच में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई फाल्ट हो गई, वो आपके सामने ठीक किया जा रहा है। यादगार है ये कि सेवा भी कराई गई, वो भी भूल गए आप, काफले निकाले गए, वो भी भूल गए। मैंने अंतिम कार्यक्रम अपना जो रखा था बलरामपुर, होली मिलन महोत्सव, 5 दिवसीय कार्यक्रम, और बीच में मैंने एक मतलब अपील कर दी लोगों से कि भाई एक छोटा सा काफिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलेगा, आप सब लोग वहाँ अनाज मंडी में इकट्ठे हो जाओ और वहीं से काफिला चल पड़ेगा। और वो मतलब यानी गोंडा है, श्रावस्ती है, होता हुआ वहां पर 5 दिवसीय होली मिलन महोत्सव। इसका भी अर्थ नहीं समझ पाए कि मिलन का अंतिम महोत्सव है, इसके बाद तुम्हारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो भी होली मिलन महोत्सव का पर्व भी आपने मनाया, और वहीं से मैंने कहा इस काफिले का, ये जय गुरुदेव शाकाहारी जन जागरण काफिला, ये बलरामपुर की धरती से चलकर नैमिषारण्य की तपोभूमि पर इसका समापन होगा। बीच में प्रेमियों ने जगह जगह अपनी श्रद्धा सेवा का परिचय भी दिया, प्रेमियों को भोजन खिलाया, जलपान नाश्ता जगह जगह गेट बनाकर। यह सब काफिलों की यादगार के लिए किया गया कि पिछले काफिले आप भूलने न पावे, जिसको मालिक ने हमारे आपके हित के लिए निकाले थे, और हमें आपको कितने कष्ट मुसीबत से बचाने के लिए उसमें शामिल, उसी के तो यादगार थे। मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठकर प्रसाद बांटा था, प्रसाद वितरण, और कोई चौकी और थाना कोतवाली नहीं बची जहां मैंने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को बरकत न दी और प्रसाद न दिया, कोई जगह नहीं छोड़ी। क्योंकि मैंने कहा पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को अगर इसी तरह इनका सम्मान होने लगे, इनको पूछा जाने लगे, तो देश में न्याय सुरक्षा बिल्कुल सही तरीके से कायम हो जाएगी। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, सुनी भी नहीं, लेकिन मैंने सम्मान किया है।
आज भी करता हूँ और कुछ जानता ही नहीं। गुरु ने सम्मान करना सिखाया, सेवा करना सिखाया और आदेश हुक्म पालन करना, अनुशासन में रहना सिखाया है। मैं वही करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अगर यही करने लगो तो पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन का कष्ट, मुसीबत, आपत्ति ये समाप्त हो जाएगी। नहीं करोगे तो आपत्ति मुसीबत में चले जाओगे आप। और वो काफिला ये सब जगह से होता होता यही 12:30 बजे रात में पहुंचा। तुरंत बारिश हुई क्योंकि लोग भगने की तैयारी में थे और मुहूर्त था दूसरे दिन का और ये सब जाने की तैयारी में थे। तो कुदरत भी तो आपको सही सच्चे मार्ग पर चला रही है तो लाभ देने के लिए रोके भी क्यों? उसने रोक दिया, पानी खूब गिरा, सब रुक गए और सुबह तुम्हारी गाड़ियों का पूजन हुआ। गाड़ियों का पूजन, पूजन का मतलब इन गाड़ियों की पूजा पाठ करके खड़ा कर दो इनको, ये चल नहीं पाएंगी आगे, सब समय आ रहा है। ये सब प्रमाण आपको और तुम्हारे कलाई में रक्षा सूत्र बांध दिया गया कि तुम आपत्ति मुसीबत से बचे रहोगे और तुम्हारे मस्तक पर रोली चंदन तिलक। इसके बाद महाप्रसाद देकर मैंने यहाँ से आपको विदा किया था। सब लोग यहाँ से विदाई लिए थे। क्या ये काम कोई कर रहा है या करने की जरूरत अवस्था कोई समझ रहा है? सबको निंदा चुगली बुराई से फुर्सत नहीं, ये अच्छे काम और सबका मान सम्मान, ये काम कौन करेगा? अपमान करने वाला कभी सम्मान जानता ही नहीं, वो सम्मान करना कहाँ जानता? उसका कर्तव्य कर्म केवल अपमान निंदा चुगली ही रह गई। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जो सेवा मिल जाए थोड़ी मोड़ी करिए। कुछ तो आपका ये फार्म है, आपके लिए सब्जी है, भंडारों में कितना मतलब यानी पैसा बच गया आपकी बात। जब लॉकडाउन लगा तो 3 महीने प्रेमी यहीं रहे। 200 आश्रम में एक तो छोटा मोटा ये भी तो है, ये गुरुदेव नगर ये भी तो बसा हुआ, यहीं लोग रहे और कहीं बाहर नहीं। पूर्ण शासन का पूरा पालन, एक भी आदमी न बाहर गया न बाहर का अंदर माने आया। मैं भी कहीं नहीं निकला, मैं 3 महीने कहीं नहीं निकला, पूर्णतया पालन करता हूँ। तब मतलब पालन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पालन किया, उसका लाभ देखा है, उसकी शांति देखी है, तो कहता भी आप भी पालन करो, आपको लाभ शांति मिलेगी। और ये सब्जी फार्म देखिए आप, कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने सब्जी खाई सबको। और तमाम कर्मचारी अधिकारियों ने कहा भाई तमाम मरीज आ गए, कुछ भोजन, हमने कहा भंडारे तो इसीलिए यहाँ से भोजन बन के गया। मैंने कौन सी सेवा नहीं की है जो कोई नहीं किया। और अपना एक लोडर हमने कहा इसको ले जाओ आप गाड़ी को, खर्चा मैं सब दूंगा और आप जितना भोजन बंटवा सको गरीबों को आप बांटिए। अच्छा काम है, अच्छे काम में हमारा भी कुछ सेवा लग जाए, प्रेमियों की सेवा लग जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं, टीका टिप्पणी तो कोई कर ही नहीं सकता। और जिनका स्वभाव बन गया है निंदा चुगली, वो तो काम करते ही नहीं, वो अपना काम कभी बंद नहीं करते। भले भलाई करते हैं और बुरे बुराई करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्मचारी अधिकारी सब जानता है, यहाँ की रहनी गहनी सबको मालूम। कितनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी कोई अप्रिय घटना का समाचार यहाँ से नहीं होता। यहाँ कोई मरीज नहीं है, यहाँ कोई बीमारी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं, सब नेगेटिव ही है। यहाँ दूसरे मिशन का कोई आता नहीं, यहाँ शराबी कबाबी आते नहीं, यहाँ सब शाकाहारी। जहाँ शाकाहारी है वहाँ बीमारी होने का प्रश्न नहीं उठता। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? और 18 वर्ष इसीलिए शाकाहार का प्रचार बाबा जी ने कराया, हमने आपने प्रचार किया और सबको शाकाहार का संदेश बताया। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की बात न मानी तो निकल के चू मर जाएगा। और निकल गया, सारे विश्व का निकल रहा है। तुमने संत महात्माओं की बात पर कभी विश्वास किया ही नहीं और परिणाम भोगना पड़ता। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवाओं में चलो, मैं वही आपका दर्शन करने आऊँगा। मैं शाम को रोज आपका दर्शन करता हूँ, क्योंकि आप सेवा करते हो तो सेवादार का दर्शन करना तो सबसे पुण्य है।
सबसे पुण्य। और आपको प्रसाद भी दो रोज दिया जाता, ऐसा नहीं प्रसाद भी रोज जो कहीं नहीं बढ़ता, कहीं कोई प्रसाद नहीं देता, प्रसाद भी दिया जाता। ये सब काम आप देख लीजिए। तो जब कि सबके हित का है, सबके लाभ का है, सबके सम्मान का है, तो फिर आपको ये करना क्यों नहीं चाहिए? आपको भी तो यही काम करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में चलो, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। मैं कोई भगाता नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई इच्छा है कि भाई बहुत दिन हो गए, वो तो आप जा भी सकते हो। कोई विशेष इसके लिए जबरदस्ती नहीं की जाती। और जिनको सेवा करना हो सेवा करेंगे बना, तो रहेंगे, वो रहेंगे बना, सेवा करेंगे तो अच्छी बात है सेवा करना। और सेवा कोई अपने लिए थोड़ी तुम कर, जितना जनमानस आएगा भविष्य में आता जाता रहेगा, ये सबके लिए सेवा हो रही। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कोई एक जात के लिए, कोई एक मजहब धर्म के लिए काम नहीं होता। सर्वभूत का कल्याण हो, सबको लाभ मिले, वो काम इस तपोभूमि पर हो रहा। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या कोई अपने लिए की थी, सुख शांति के लिए की थी। लेकिन इस भूमि पर कोई सुख शांति देने वाला आया ही नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा कि सुख शांति किसको मिलेगी। उन्होंने तो रामचरितमानस में लिख के बता दिया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा तीर्थ नैमिषारण है, अत्यंत पावन पुनीत है। लेकिन जब कोई साधक आएगा, यह साधकों के लिए गोस्वामी महाराज लिखा, पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा, साधकों के लिए। जब साधक कोई आएंगे उनको सुख शांति मिलेगी। तो आप वो भी तो समझ लीजिए कि जो कहा गया है वो आपके सामने हो रहा। अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं जा रहा। जो संत महापुरुषों ने वाणी उच्चारण की है वही वाणी अब वो अपने समय से सत्य हो रही। ये उन्हीं की दया से, यहाँ कोई कर कुछ नहीं रहा, वो दया से ही हो रहा सब। जय गुरुदेव। अब आप चलिए देखो, किसी तरह का कोई बनावट अब नहीं छपेगा। जो मैं कहता हूँ ऐसी किसी तरह का इधर उधर का छाप दोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओ। जो राज है वो राज है, जो रहस्य है वो रहस्य है, लीला जो करिश्मा करिश्मा है। इस बात को हमेशा अंदर में रखो। जो संदेश सबके हित में दिया जा रहा, बस उतना ही अपनी तरफ से कुछ नहीं। तुम छापोगे तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ कहता नहीं हूँ और तुम अपनी तरफ से कुछ कह दोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग